हाय फ्रेंड्स, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कोयले को भी सोना या हीरा बना सकती है। लर्निंग में बड़ी ताकत है मित्रों, और अगर लर्निंग को शिद्दत से आपने दिल से इस्तेमाल किया, लर्निंग का सटीक उपयोग किया, तो आपका जीवन भी बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करके हमारा सपोर्ट करिएगा। मित्रों, लर्निंग की बात करें तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको, जिससे आपको पता चले कि निश्चित तौर से आपने अपने जीवन में लर्निंग का सटीक इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। मित्रों, एक जंगल में एक महाराजा शिकार खेलने गए। जंगल में एक महाराजा शिकार खेलने गए। उनका बहुत बड़ा जंगल था। खेलते 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 वह एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां कुछ आदिवासियों का कबीला था। आदिवासियों के कबीले में उनको घेर लिया गया, और घेरने के बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि अब मैं फंस चुका हूं, तो फंसने के बाद उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वहीं एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, जो दूर से राजा को देख रहा था। उसने राजा को पहचान लिया, और राजा को पहचानने के बाद वह राजा के पास धीरे से गया और उनकी मदद की। उस लकड़हारे की मदद से राजा की जान बच गई। राजा की जान तो बच गई, लेकिन राजा ने उस लकड़हारे को पुरस्कार स्वरूप कुछ देने का सोचा। लकड़हारे से राजा ने पूछा, आप क्या करते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, मैं जंगलों की लकड़ियां काटता हूं सरकार, और मैं उसको कोयला बना के बाजार में ले जाके बेच देता हूं। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि आप लकड़ी का काम करते हो, मैं आपको और बेहतर, आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहता हूं, तो मैं आपको एक जंगल का बगीचा दे देता हूं। बड़ा ही कीमती बगीचा है। इस बगीचे का इस्तेमाल आप करो और खूब पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी को खूब बेहतर बनाओ। राजा ने उसे एक बहुत बढ़िया जंगल का बगीचा दे दिया, चंदन की लकड़ी का बगीचा। चंदन की लकड़ी का बगीचा लकड़हारे को दे दिया, मगर लकड़हारे को लर्निंग नहीं थी कि इस चंदन की लकड़ी के बगीचे का इस्तेमाल कैसे करना है, इससे पैसा कैसे बनाना है। अब लकड़हारे ने ठीक उसी तरीके से अपना प्रोसेस करना शुरू किया। चंदन की लकड़ी को काटता, जलाता, कोयला बनाता और मार्केट में ले जाके उसे बेच देता। कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता रहा। 2-4 साल बाद राजा फिर उसी रास्ते से आए। उसने सोचा अपने मित्र लकड़हारे से मुलाकात करते चले। जब राजा ने उस लकड़हारे से मिला, और मिलने के बाद जो नज़ारा देखा, राजा चौंक गए। राजा ने सवाल किया कि आप अभी भी इसी हालात में पड़े हो, गरीब दुर्दिन जैसे दिख रहे हो, क्या आपने उस बगीचे का सही इस्तेमाल नहीं किया क्या? इतना सुनने के बाद लकड़हारे ने कहा, सरकार, आपने जो हमें बगीचा दिया है, जो लकड़ियां दी हैं, उन लकड़ियों को मैं काटता हूं, जलाता हूं, मार्केट में ले जाकर बेच देता हूं। राजा चौंक गए, कहे, ओ माय गॉड, अरे इस चंदन की लकड़ी को जलाना, कोयला बनाना और उसे मार्केट में ले जाके बेच देना, एक कौन सी बुद्धिमानी है? अरे मेरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी सी लकड़ियां बची थी, राजा ने उसे गाइड किया, राजा ने उसे लर्निंग दी, राजा ने उसे सिखाया, इसको काटो, काट के ले जाके खड़े खड़े लकड़ी मार्केट में बेचो, और उसके बाद इसकी कीमत देखो। जिस समय लकड़हारे ने उस लकड़ी को काटा और ले जाके मार्केट में बेचने की सोचा, उसी समय उसको रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, मैं जितना पैसा, जितना ईंधन, जितना समय जलाने में व्यतीत करता था, और मेरे को जो कीमत मिलती थी
वो बहुत अच्छी नहीं मिलती थी। आज मैं खड़ा खड़ा लकड़ी ले जाके मार्केट में बेचता हूँ, लेकिन कीमत 10 गुना ज़्यादा मिलती है। मैंने क्या किया, इतने बड़े जंगल को जला के बेच दिया। अब वो लकड़हारा उस चंदन के बगीचे की लकड़ी को खड़ा खड़ा ही ले जाके बेचने लगा और कुछ ही समय में वह अमीर बन गया। उस लकड़हारे ने जो गलतियां की, वही गलती कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं? आपको LIC एजेंसी के रूप में, इस मानव जीवन के रूप में, इस शानदार समय के रूप में जो कीमती चीज मिला है, जो कीमती चंदन का लकड़ी मिला है, इस लकड़ी को कहीं आप जला जला के तो नहीं बेच रहे हैं? कहानी का सार यही है मित्रों कि आपको जो LIC की एजेंसी मिली है, आपको जो बिजनेस मिला है, आपको जो इतना जबरदस्त समय मिला है, आपको जो जवानी मिली है, इतना कीमती मानव जीवन मिला है, क्यों इसको बर्बाद कर रहे हैं? इसका सटीक इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये चंदन की लकड़ी बहुत कीमती है। इसकी कीमत को तब समझेंगे जब मार्केट में जाके इसका सटीक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसकी कीमत तब समझ में आएगी जब आप अपने समय का सटीक इस्तेमाल करेंगे। लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल, एवरी मोमेंट इज न्यू शो, नो रिपीट, नो रिवाइंड, नो रीबैक। सो यूटिलाइज एवरी मोमेंट एंड बी सक्सेस, बिकॉज यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। जिस चंदन की लकड़ी को लकड़हारे ने जला दिया, वह दोबारा आने वाला नहीं है। जिस समय को आप गंवा दिए, वह दोबारा आने वाला नहीं है। इस LIC एजेंसी की कीमत को समझिए। यह आपको करोड़ों अरबों रुपए दे सकता है। यह आपको जीवन पर्यंत अमीर बनाता रहेगा। यह आपको जीवन पर्यंत अच्छा ग्रोथ देता रहेगा। इसकी कीमत को समझिए, सीखते जाइए, इम्प्लीमेंटेशन करते जाइए और अपने लाइफ में ग्रोथ लाते जाइए। अगर इस कहानी का सटीक सार आप सीख गए हैं तो निश्चित तौर से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत सारे कामयाबी और बहुत सारे ऊंचाइयों को छुएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करके अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्किल को भी बढ़ाइए और अपने दोस्तों के ज्ञान में ग्रोथ लाइए। यदि आप दूसरे के ज्ञान में ग्रोथ लाते हैं, दूसरे की लाइफ बेहतर करने की सोचते हैं, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।